आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल लोग के लिए अनेक फीस्ट दिया था। ऐसा फीस्ट था, अप्पम तोड़ने का फीस्ट था, पस्का फीस्ट था, और पुडारा पंडिगे, ऐसा अनेक फीस्ट दिया था। कारण उसका लोग इस्राएल लोग आनंद से, मग्न से, खुशी से रहने के लिए। लेकिन हम बार बार देखेगा तो इस्राएल लोग आदि से क्या करके आया था, फीस्ट खत्म हो गया, फिर अपना अपना सोच, अपना अपना विचार, अपना अपना पाप, अलग अलग रीत से क्या करते रहता था। वो परमेश्वर दिया वो शांति की खोया था, वो खुशी की खोया था। आज मैंने पढ़ा लास्ट में, इस्राएल लोग के लिए परमेश्वर वो समय क्या दिया था, प्रीचर दिया था, लेकिन उसमें कोई भी क्या नहीं किया, सक्सेसफुल नहीं हो गया। इसके लिए यीशु आना पड़ा है पृथ्वी के ऊपर। 3.5 ईयर लोगों का सामने प्रचार किया था, गुड न्यूज देते रहता था, गुड न्यूज देते रहता था। तो वो परमेश्वर कितना फीस्ट देने के बाद भी हमारा लोग आनंद से रहने का, खुशी से रहने का सोच कर देने के बाद भी नहीं हो गया, तो यीशु उत्तर कराया। यीशु उत्तर कराने के समय स्वर्ग के दूत कहता है, क्या कहता है, सबके लिए, हमारे जात के लिए क्या देने के लिए आया हूं मैं, सुसमाचार देने के लिए, आनंद देने वाला सुसमाचार देने के लिए आया हूं। वो कहता है 14 पढ़ो। आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, हालेलुया। खुशी देकर, और ये पृथ्वी के ऊपर उसका लोग के लिए क्या देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया है। वो आने के समय तक अनेक लोगों को परमेश्वर तैयार किया, खड़ा किया, भेजा, चुना, लेकिन आज हम क्या पाया, खुशी, आज हम क्या पाया, मुक्ति, आज हम क्या पाया, शांति, वो लोग को मिला नहीं था। तो इसके लिए हमारे लिए वो फीस्ट देने के लिए, सबके लिए खुशी देने के लिए, सबके लिए शांति देने के लिए यीशु उत्तर कर आया है। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पीनेस डिफरेंट, जॉय डिफरेंट है। हैप्पीनेस मतलब क्या है, क्या है हमारे पास उसका होता है। जॉय मतलब कुछ रहो मत रहो, परमेश्वर हमारे साथ है, वो सोच हमारे लिए जॉय देता है। हाँ, हैप्पीनेस आज के लिए वेरी हैप्पी, ऑल अवर वर्क इज डन, टुडे वी आर वेरी हैप्पी। हैप्पीनेस वो है। लेकिन जॉय मतलब वो काम होने दो ना होने दो,
मेरे हाथ में 5 जैसा है नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये दिया जॉय मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब वही है। इसके लिए आबू कहता है, आबू 3:17 और 19, 17 to 19, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। हम उसके बारे में सोचते हैं, उसका दुखी का समय कुछ भी नहीं है, दरिद्र समय ये दिखता है, ऐसा नहीं है। उसके पास सब कुछ है, खेती है, मेमना है, क्या है, ऑलिव झाड़ू है, द्राक्ष तो खेती है, सब कुछ है। वो कहते हैं वो रहने दो, वो नहीं रहने दो, फिर भी मैं परमेश्वर से क्या रहूंगा, मग्न रहूंगा। दैट इज कॉल्ड जॉय। ऐसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, ये नहीं रहे तो भी मैं परमेश्वर का साथ मैं मग्न रहूंगा, जॉयफुली हम परमेश्वर का साथ रहूंगा। दैट इज मतलब जॉय। ऐसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास सब कुछ है। वो समय वो कहते हैं ये सब है, ये नहीं रहेगा तो भी मैं परमेश्वर के साथ जॉयफुली रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहता है आज ये वो उसका मन में क्या, आज परमेश्वर ने दिया दीन है, उसमें मैं क्या करना, क्या है, रिजॉइस करने क्या। दिस इज द डे, दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड। वो सोचकर वो आपको लिखता है ये सब कुछ मेरे पास है, ये नहीं लेंगे, नहीं रहता तो भी आज का दिन परमेश्वर ने मेरे लिए दिया दीने करके मैं उसमें क्या रहूंगा, जॉयफुल रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आशा ही हम आनंद, हम खुशी से रहने क्या है, पिता परमेश्वर का इच्छा ही वही है, हम खुशी से रहने क्या है। हम दुखी में रहने में हमारा प्रार्थना का जवाब मिलेगा, कभी सोचो मत। हम रोने में हमारा जवाब मिलेगा, सोचो मत। हम मग्न रहने में हमारा प्रार्थना का जवाब मिलता है। ये मग्न क्या दिखाता है, उसको ऊपर विश्वास को दिखाता है, उसको ऊपर प्रेम को दिखाता है। इसके लिए साम्स में लिखा है, साम्स 37:4। हम बहुत लोग को सोचता है हम रोने में हम 5 दिन 40 दिन खाना नहीं खाएगा, उसमें हमारे लिए प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का प्लान है वो नहीं है तुम्हारे लिए। परमेश्वर का प्लान, तुम हमेशा परमेश्वर का सामने प्रसन्न में आता है, कम जॉयफुली, बिलीविंग हिम, ट्रस्टिंग हिम, कम जॉयफुली। वो कहता है साम्स 37:4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उसको ऊपर भरोसा करो। कितना प्यार किया है मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर, मेरे को छुड़ाने के लिए वो कितना बड़ा आलोचना किया है मेरा परमेश्वर। मेरे को वो किया परमेश्वर, ये किया परमेश्वर, क्यों मेरा मन का आशा को पूरा नहीं करेगा बोलकर मेरे सामने तुम वो सब याद कर मग्न में आओ, आनंद में आओ, खुशी में आओ। तुम बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हृदय में क्या है उसको मैं जवाब दे दूंगा। हम उसको सामने रो रो के गुस्सा में ये बैठते, उसके ऊपर हम अविश्वास करता है।
वो इसका पहले हमारा जिंदगी में किया कार्य को हम भूल जाता है। वो सब याद रखने के समय हमारे अंदर एक जॉय आना लगता है। वो जॉय से हम परमेश्वर का प्रसन्न में जाएगा। वो कहता है तेरे हृदय का बात को भी मैं जवाब दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्तल देखो, पौल जेल में था, मार मार कर चेन में बांध कर रखा था। उसके जॉय को वो चेन संगली बंद नहीं कर सका। उसका जॉय को वो चेन बंद नहीं कर सका। वो कहता है आई एम सेइंग अगेन टू यू बी रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जॉय ना, वो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य याद आने लगता है। वो जॉय को कोई रुका नहीं सकता है। कभी हम भूल जाता है। हम परमेश्वर का सामने जाने के समय क्या होने लगता है, हम रो के हम सोचते हैं ये सब करने में परमेश्वर मेरे ऊपर दया करेगा। नेवर। वो क्या तुम्हारे लिए किया वो याद करने के टाइम तुम्हारे ऊपर दया करता है। क्रॉस ऑफ कैलवरी में तुम्हारे लिए कितना बड़ा कार्य किया है वो याद करने के टाइम तुम्हारे जीवन में वो दया करता है। उस समय वो हमारे ऊपर एक होना, प्रसन्न होना लगता है। अपोस्तल पौल जेल में रह के ये सब याद करके वो कहता है फिलिपियर 4 and 5, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा सिचुएशन में रह के वो कहता है सर्वदा उसका साथ मग्न में रहो करके जेल में रहता है। मार मार खा के चेन में डाल के जेल में बांध कर रखा है। फिर भी वो कहता है, मैं कहता हूँ अगेन आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर से मग्न रहना। रिजॉइस इन द लॉर्ड। When we rejoice in the Lord, इतना बड़ा बड़ा काम किया, ये किया, कुछ भी नहीं है। अपोस्तल पौल सोचने लगा, इसके लिए वो कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड। वो बुला नहीं था, परमेश्वर इतना कार्य उसके जीवन में करके आया, उसको वो बुला नहीं है, इसके लिए कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड। वो जेल इज नॉट मैटर टू क्लोज हिज जॉय। हम रहता तो थोड़ा छोटा मैटर होगा तो बस, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। वो लोग बाइबल नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं पहचाना है। बाइबल जानने लोग को पिता परमेश्वर को तुम्हारे लिए दिया बलि को तुम याद करने के टाइम तुम हमेशा पिता परमेश्वर उसका बेटा का साथ मग्न रहेंगे। इतना बड़ा कार्य किया, मैं मांगने का बिना मेरे लिए जीवन दिया है, वो क्या नहीं देगा मेरे लिए? वो क्या नहीं कर सकता है? ये थोड़ा समय के लिए एक दिन मैं उठूंगा, वो धैर्य आना लगता है। इस दावीद कहता है एक बार लाइन आया, एक बार बैर आया, ये क्या कोलियत कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसके लिए दावीद को परमेश्वर कहता है इज माय ओन हार्ट। हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा सोच हमारा परमेश्वर का साथ ऐसा एक होकर रहना, दैट इज कॉल्ड जॉय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तीर्मान, हम डिसीजन लेने क्या है आने वाला साल, हर कार्य में, हर समय, हर सिचुएशन में मैं मेरे परमेश्वर का साथ जॉयफुली रहूंगा। हम डिसीजन लेगा, परमेश्वर का अनुग्रह, उसको दया मिलने लगता है तेरे को जॉय रखने के लिए। याद रखना, दानियेल ने डिसीजन लिया है। वो डिसीजन लेने के टाइम परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया दानियेल को मिलने लगा। डिसीजन लो, ये साल डिसीजन लो, आने वाला साल में परमेश्वर का साथ हमेशा मग्न रहूंगा, जॉयफुली रहूंगा। नो कंप्लेंट फ्रॉम माय लॉर्ड, ही इज डन एवरीथिंग इन माय लाइफ, स्टिल ही विल डू इन माय लाइफ। डिसीजन ले लो, आज आप डिसीजन लेगा और एक संडे डिसीजन लेगा, कमिंग ईयर you will have the joy, remember that. Daniel, पढ़ो 1:8 and 9. No grumbling, no crying, no कुरकुरावट,
इस्राएलियों के गिरने के कारण उनको गुरगुराहट है। He should live in joy. That's why Jesus come in this earth. सबके लिए जॉय खुशी देने के लिए यीशु आया है। क्या लिखा है? दानियल 1:8-9। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। दानियल डिसीजन लेने में परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह मिलने लगा। तो आज तुम डिसीजन लेगा, नेक्स्ट ईयर परमेश्वर का अनुग्रह कृपा मिलेगा तेरे को जॉय देने के लिए। हम डिसीजन नहीं लेंगे, हम हर साल ऐसे वचन सुनते रहेंगे, जाने लेंगे, सबके लिए आनंद देने के लिए आया, सबके लिए खुशी देने के लिए आया, और सबके लिए हमारे लिए नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहला हम डिसीजन लेने के आए, आई विल रिमेन इन हैप्पीनेस, जॉय एंड पीस। यीशु आया, पिता परमेश्वर उसको भेजा मेरे लिए जॉय देने के लिए। डिसीजन हम ले लेगा, परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। हम कमिंग हियर वी लिव इन जॉय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जोएल 2:21, बार हमको कहता है डरो मत। लेकिन हम अविश्वासी लोग डरते रहते हैं हर कार्य के लिए। क्या लिखा है जोएल 2:21? आज भी हम बड़ा चैप्टर में कितना बार परमेश्वर कहता है डरो मत। हे देश तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। क्योंकि देश के लिए मग्न रहने के लिए तो पिता परमेश्वर यीशु को भेजा है। इसके लिए कहता है मग्न रहो। तू तो देख सकते मैं तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। तू मांगने के पहले मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा काम क्रॉस ऑफ गैलरी में करके रखा है। इसके लिए वो कहता है ये देश मत डर, तुम्हारा परमेश्वर ने बड़े काम किया है। वो छोटा मोटा काम नहीं किया है, बड़ा लाल समुद्र को तुम्हारे लिए अलग किया है। वो छोटा काम है। पारोन का शहरी के लाल समुद्र में डुबाया है, वो छोटा काम है। विल्डरनेस में 40 साल इस्राएलियों को संभाला, वो क्या छोटा काम है? वो सब परमेश्वर कहता है याद करो, डरो मत। तुम्हारे पानी के लिए, तुम्हारे पाँव के लिए, तुम्हारा क्या के लिए, वोट्स के लिए रो मत। ये सब चीज के लिए क्या मत करो, डरो मत। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए मग्न रहने के लिए, जॉयफुल जीवन जीने के लिए बड़ा कार्य कर दिया है। उसके ऊपर विश्वास कर। इसके लिए यीशु कहता है ये दुनिया का शांति में तेरे को दिया नहीं, मेरे शांति तेरे को दिया है। वो कोई तेरे से John 14:27 मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। वो भी क्या कहता है, वो भी क्या बोलकर गया है? मैंने ऐसा छोटा मोटा शांति तेरे को मैंने दिया नहीं, मेरा शांति को तेरे को दिया है।
वो शांति ऐसा नहीं ये दुनिया में मिलता है, वो शांति नहीं। ये शांति क्या करे तेरे से कोई छीन नहीं सकते। इसके लिए तो डरो मत, डरो मत। तो डरता है अविश्वासी बनता है। ये वचन को सब पालन करेगा, विश्वासी बनता है। पिता बोला ये देश से मत डर। यीशु कहता है तेरे को मेरे को डरो मत। मेरा अंदर क्या शांति था उसको मैं तेरे को देके जा रहा हूँ। Praise the Lord, हालेलुया। तो कुछ भी करता है जॉयफुली करो, धैर्य से करो। वो डर डर के तुम करेगा, तुम अविश्वास में काम करते हो। धैर्य से करो, हम विश्वास नहीं करेंगे। ये जगह में देखने के आने के समय मेरे हाथ में लाखों रुपया भी नहीं, लेकिन धैर्य से आ रहे हैं जगह देखने के लिए। क्या सोचकर 2 करोड़ मेरे पास आए ऐसा, लेकिन लाखों रुपया मेरे हाथ में नहीं। तो आने के तो कितना विश्वास मेरे अंदर रहेगा सोचकर देखो। उसमें क्या है, देखने में क्या जाता है, लॉर्ड है, चलो जाके देखेंगे। धैर्य है, विश्वास है, धैर्य लेके आता है। हमारा विश्वास है हमको विक्ट्री देता है। रिमेंबर दैट। अन्य लोग भी कहता है डर गया तो वो मार गया। देखो आज मेरा विश्वास हम सबके लिए ब्लेसिंग है, सबके लिए ब्लेसिंग है। विश्वास करो, ऐसा मग्न रहो परमेश्वर से। वो बड़ा बड़ा कार्य किया है, वो विश्वास करो, वो विश्वास करो। तो हम परमेश्वर से, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर ये दुनिया में उतर कर आया है, तेरे को शांति देने के लिए, तेरे को मग्न रहने के लिए यीशु आया है। स्वर्गीय राज्य में पिता का गोद में रहता है यीशु। वो लग्जरी लाइफ को छोड़कर धरती बनकर ये दुनिया में आया है, तेरे को मेरे को ऐश्वर्यवान बनने के लिए। कितना बड़ा कार्य वो देखो। इसके लिए वो कहते हैं देश मत डर, तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा कार्य किया है, बड़ा बड़ा कार्य किया है। कहता है वचन में प्रभुस 30:31, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता का गोद में मैं ये कैसा रहता था, प्यारा बच्चा बनकर रहता था। उसका आनंद इसमें हर दिन सब मग्न में रहता था। हर दिन आनंद से, खुशी से, मग्न से रहता था। वो सांप में छोड़कर तुम्हारे लिए उतर कर आया है। मैं कहता हूँ डरो मत, मैं तेरे को शांति देता हूँ। ये दुनिया का शांति नहीं है। वो कहता है वो वचन को तुम पकड़ कर चलेगा, तुम क्या बनकर रहेगा, भाग्यवान बनकर रहेगा। लिखा क्या नहीं? हमें भूल जाता है। गलती उसका नहीं है, पिता का नहीं, परमेश्वर यीशु का नहीं, पवित्र आत्मा का नहीं। गलती तुम्हारा मेरा है। परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं मेरे को काम नहीं करके मैं नीचे उतर कर आया हूँ। मेरा उधर प्यारा बेटा है, मेरे पिता का एकलौता बेटा है। मैं वो सब छोड़कर तेरे को मग्न रखने के लिए, तेरे को खुशी रखने के लिए मैं उतर कर आया हूँ। वो कहता है मेरा बात को मानकर लेके चलने वाला भाग्यवान। अभी हम very easy to understand why we lack for anything, why we fall sick, why we cry, because we are not following His scripture. We are not taking that is for me. वो कहता है, पिता कहता है देशो मत डर, मैं बड़ा कार्य तुम्हारे लिए किया है। यीशु कहता है डरो मत, I given my peace for you.
देर वो कहता है मैं इतना प्यारा बेटा था मेरे पिता को, मैं तुम्हारे लिए उतर कर आए हैं तेरे को मगनत देने के लिए, तुम मेरा वचन को पकड़ के चलो, तुम भाग्यवान बन करेगा। हमारा कान में नहीं जाते, हमारे हृदय में नहीं पूछते उसका गलती है क्या, हमारा गलती है, हमारा ही गलती है। हम ये सब भूल कर वो इस्राएल लोग कैसा हमारे जीवन में क्या नहीं हो गया, क्या नहीं मिला, क्या पेन होता है, क्या दुख होता है, क्या डिले होता है, उसको ऊपर हम फोकस करता है। You focus in the Lord who died for you in the cross of Calvary. वो तेरे को रोते रहने के लिए वो मरा नहीं है, तुम दरिद्र बनकर रहने के लिए वो मरा नहीं है, तुम बीमारी में रहने के लिए वो मरा नहीं है, तुम मग्न रहने के लिए वो मरा है, आया है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. हाँ, उसका अंदर रहता था वो अभिषेक है, आनंद का अभिषेक है। उसका अंदर क्या नहीं है वो कैसा तुमको दे सकता है? उसका अंदर ग्रम्बलिंग नहीं है, उसका अंदर अविश्वास नहीं है, उसका अंदर आंसू नहीं है, उसका अंदर तुम्हारे लिए दर्द नहीं है, उसका अंदर है मग्न 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 आनंद है। Psalms 45 verse 7। तूने हाँ। धर्म से प्रीति हाँ। और दुष्टता से हाँ। बैर रखा है। हाँ। इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। कौन सा तेल से पिता यीशु का अभिषेक किया है? हर्ष के तेल, हर्ष का तेल से अभिषेक किया है, आनंद मग्न रहने का अनॉइंटिंग दिया है। वो उसका साथ क्या है वही हमको दे सकता है, वही हमको दिया है। कौन सा अभिषेक? हर्ष का अभिषेक। वो हमको क्या करते रहेगा? जॉय It's bubbling in my soul. The joy of the Lord is my strength. ये सब उधर से तो आता है, पिता उसको दिया हर्ष का तैल से हम सबको वो अभिषेक है, हमको परमेश्वर दिया है। प्रभु से 35-36। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। उसको पहचान लिया, उसको मिल गया, वो क्या पाया है? जीवन पाया है। और उनका साथ पिता परमेश्वर का दया रहता है। हालेलुया। यीशु को जानना कितना इम्पोर्टेंस देखो, यीशु को पहचाना, यीशु को मिलना कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऐसा लोग को पिता परमेश्वर का दया मिलता है। इसके लिए वचन में लिखा है उसको पर प्यार करने लोग पिता क्या तैयार करके रखा है, कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, क्योंकि उतना वो दया करना लगता है यीशु को ऊपर। यीशु को मानने लोगों को, यीशु को विश्वास करने लोगों को, यीशु को चुन गया लोगों को, यीशु पाया लोगों को। जीवन तो यीशु दिया है, वो इटर्नल जीवन, फिर परमेश्वर पिता का दयालु करवान। वही लिखा ना, खाली मेरा बाइबल में लिखा क्या? रीड इन योर बाइबल इंग्लिश। For whoever finds me, whoever find me, जीवन देश के लिए दिया है उसको, जीवन के लिए पूरा देश के लिए दिया है, बट उसमें अभी चॉइस है। whoever found me finds life and obtains favor from the Lord. Hallelujah. Favor from the Lord. हाँ, किधर भी जाओ, कुछ भी काम को जाओ, we need God favor. वो स्कूल रहने दो, वो ऑफिस रहने दो, वो कंपनी रहने दो, वो कौन सा स्थान पर है। Today I am standing, I need my Lord favor. If His favor not with me, I can do nothing. We need God favor. एक इंटरव्यू के जाओ, we need God favor. एग्जाम को जाओ, we need God favor.
डॉक्टर के पास जाओ, we need God favor, लौट कर आने के लिए। तो यीशु कहता है, you will find me, they have achieved eternal life. Not only that, they will have favor from my Father, from the Lord. नहीं ये दोनों नहीं है, क्या होता है? दूसरा वचन, But he who sins against me wrongs his own soul. हाँ, All those who hate me हाँ, love death. क्यों दोनों लिख के दिया है? दो मार्ग का आदि से परमेश्वर रखा है। ये जीवन का मार्ग है, ये मृत्यु का मार्ग है। चॉइस तुम्हारा ही है। ये अच्छा है, ये बुरा ही है, चॉइस तुम्हारा ही है। इधर भी परमेश्वर कहते हैं, हु फाइंड मी, हु लव मी, हु फॉलो मी, हु बिलीव मी, they will have life, and my Father will have favor on them. If you not, they found they are sinning. वो उसका सोल को डिस्ट्रॉय करता है और डेथ को बुलाता है। हमारा प्राण, हमारा श्वास हमारे अंदर रहने समय तक हम क्या करना चाहिए? We have to follow Jesus. No turning back. No turning back. Turning back में क्या है? मृत्यु है, नाश है, डिस्ट्रॉय है। Not today, but tomorrow. Not tomorrow, day after tomorrow. It is there. But you love Him, you follow Him, you listen to Him, you have life. Not only here, there also. There also. Praise the Lord. इसके लिए सुबह सुबह उठकर हम अभी क्या करेंगे, आज पूरा दिन क्या होने वाला है, ये सोचो मत। परमेश्वर को थैंक यू करो, उसको स्तुति करो। आज पूरा दिन परमेश्वर हमको संभालेगा, विश्वास करो। बच्चे में लिखा है Psalms 118 verse 15, धर्मी के घर में रोना नहीं, कंबेड़ नहीं, गुरगुराहट नहीं। धर्मी के घर में स्तुति का आवाज, थैंक्स का आवाज सुनते रहना चाहिए। That is called धर्मी। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में सुबह सुबह कंप्लेंट नहीं, गुरगुराहट नहीं, रोना नहीं, वो रहना नहीं चाहिए। हमारा घर में परमेश्वर में थैंक्स गिविंग रहना चाहिए। तो उसको और परमेश्वर का राइट हैंड क्या करेंगे करके लिखा है, पराक्रम काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर को पसंद ही नहीं है रोना लोना। He hate that quality. उसका आशा है उसको लोग मग्न रहे, खुशी से रहे, आनंद से आ जाओ, विश्वास में आ जाओ। तेरा मन का आशा को भी मैं पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। तो रो रो के लंगड़ा लंगड़ा करके अविश्वास करके आते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो दिन अशुद्ध दिन बन जाएगा तुम्हारे जीवन में। वो दिन पवित्र दिन रहने क्या है, मग्न रहो। नेहमिया 8:10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। वो दिन है, कौन सा दिन बन जाएगा? वो दिन पवित्र दिन तुम्हारे लिए बन जाएगा। तुम मग्न रहने के समय है, सुबह सुबह उठकर उसको धन्यवाद करने के टाइम, मन में एक स्तुति करने के समय, और वो खुशी को, वो जॉय को
दूसरा को शेयर करना सीखो और उसमें ब्लेसिंग है। वही परमेश्वर का डिजाइन है तेरे जीवन में, वही परमेश्वर का डिजाइन है। बिकॉज ही मेड हिज ओन इमेज, यू एंड मी। उसका इच्छा, उसका सोच, उसका आशा क्या था? उसका मगने को शेयर करना। इसके लिए वो कहता है आई मेड यू माई ओन इमेज। तुम मग्न करना, खुशी रहना और उसको दूसरा को भी शेयर करना। दैट डे बी ए ब्लेसिंग डे फॉर योर लाइफ। लेकिन परमेश्वर कहता है शेयर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना है, हम उसको क्या करने क्या है? शेयर करने क्या है, शेयर करने क्या है। कितना लोग क्रिसमस को दूसरा को गिफ्ट देता है, कितना लोग देता है। वो परमेश्वर को लोग का जीवन में आदि से वो हैबिट है गिफ्ट देना। वो हैबिट परमेश्वर से तुम आना लगता है, वो आना लगता है अंदर। इसके लिए यूदास का हाथ में बैग था। लोग सोचा अब क्रिसमस सीजन है ना, वो गिफ्ट देने के लिए वो पैसा का बैग उसका हाथ में रहता होगा, लोग सोचता था। लेकिन वो तो चोर है। लेकिन इस्राएल लोग को सोचा था, यीशु का साथ रहने लोग को सोचा था, Jesus might be given money in his hand to buy gift for us. John 13:29. तो ये गिफ्ट देना सीजन, ये गिफ्ट देना क्वालिटी पहला से है, पहला से है। यहूदा के पास थैली रहती थी। हाँ, इसीलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। हालेलुया, हालेलुया। ये गिफ्ट देना ये परंपरा कभी से है। क्रिसमस को गिफ्ट देना, वो क्या समय था? वो पर्वत का समय था, सेलिब्रेशन का समय था। इसके लिए कोई कोई सोचा यूदास का हाथ में पर्स दिया है परमेश्वर ने कंगाल के लिए कुछ खरीद करने के लिए, नहीं तो हमारे लिए कुछ गिफ्ट खरीद करने के लिए यूदास का हाथ में यीशु ने पैसा दिया है। तो गिफ्ट देना, क्यों संडे स्कूल गिफ्ट दे रहे हम लोग को? बहुत लोग को बेडशीट साड़ी फ्री देते, खाना देते, क्यों? यीशु कहता है डरो मत, तू खाली मेरे वचन को फॉलो करो, तुम जीवन पाएगा, मेरे पिता का फेवर पर ले मिलेगा। ये कहता है ना यीशु, हमारे पास बहुत हाई करके दिया, बहुत हाई करके दे रहे हम लोग, ऐसा नहीं। अभी हमारे पास क्या है उसको भी उठा के दिया है, उसको भी खर्चा किया है, कपड़ा ले, खाना के लिए। क्योंकि हम बाइबल जानने लगा, वचन को जानने लगा, यीशु को जानने लगा, पिता परमेश्वर को पहचानने लगा, इसके लिए हम करने लगा। हम पाते आया, मिलकर आया। वो बोलते ना कौन सा बॉडी में पानी निकलेगा, वो बॉडी में पानी आते रहेगा। तुम सोचेगा ये हमारा ये सैलरी है, हमारा फैमिली के ही नहीं होएगा, लॉर्ड भी किधर से देगा? होएगा नहीं, फिर सैलरी आएगा ही नहीं। लॉर्ड वो सैलरी दिया, लॉर्ड को लॉर्ड के देने क्या है? तुम सोचेगा ये मेरे परिवार के नहीं होएगा। अच्छा अभी बैठो फिर। They doesn't know the spirit of the Lord. They don't know the Father. They don't know love of Jesus. Word क्या कहता है? डरो मत। मैंने बड़ा कार्य किया है। बाइबल पढ़ा क्या? बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर यीशु क्या कहता है? तो मेरा वचन को पालन करेगा, मेरा पीछे मेरा फॉलो करेगा, जीवन पाएगा, पिता से फेवर पाएगा। वचन पिक्कल है, मेन कोस्ट हमारा अच्छा, हमारा आशा, हमारा लालच परमेश्वर को वो देने के लिए आया नहीं है।
वो कहता है मैं पिता का गोद में प्यारा बेटा था, मग्न खुशी से आनंद से मेरे पिता के साथ रहता था, तुम्हारे लिए मैं उतर कर आया है, तुम्हारे परिवार के लिए उतर कर आया है। पिता कहता है देश के लिए मैंने भेजा है। यीशु कहता है तुम मेरा बात मानेगा, मेरा फॉलो करेगा, मेरा इच्छा पूरा करेगा, तुम जीवन पाएगा और मेरे पिता का फेवर भी तेरे को मिलेगा। It's all a secret of our victory. Our life का secret victory है ऐसा। इसके लिए परमेश्वर ये वचन हमारे हाथ में देके गया है, एवरीथिंग इन लाइफ इन मैचिंग विद दिस करके, जैसे करनी ऐसे करनी, क्योंकि वर्ड इज वेरी क्लियर। कोई इसके ऊपर उंगली नहीं बता सकता है, कोई इसके ऊपर गलती ढूंढ नहीं सकता है। इट्स अ परफेक्ट 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 कि बस क्या करो, दीन बनो। वो क्या करेगा हमको बहुत कुछ देने के लिए, तो उसका बस क्या है, भंडार है। एवरीथिंग, बुद्धि रहने दो, ज्ञान रहने दो, आरोग्य रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो, हर हमारे लिए अच्छा वस्तु उसको हम पा सकता है। रिमेंबर दैट एवरी गुड थिंग यू कैन रिसीव फ्रॉम ओनली फ्रॉम हिम। नोवेयर एनीवेयर मिलता है, दैट इज टेम्पररी, इट्स नॉट अ परमानेंट। That may be 6 months, that may be 1 year, it may be 3 years, it may be 5 years, then finished. इसके लिए यीशु उसका बात नहीं माना है, पूरा वृत्ति को वो दिखाया। Follow me, I give everything for you. But Lord knows that is who made. It's not yours. It's not yours. It is mine, my fathers. So ऐसा शत्रु बात करता है, हम उसको क्या नहीं करने, क्या है, विश्वास नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमारा आत्मिक नसर बोलना चाहिए। कभी तुम अय्यो बोला, अय्यो एक शत्रु का नाम है, वो अय्यो बोलने में हालेलुया बोलो, आशीष मिलेगा। मैं कहता हूँ कभी कुछ काम के लिए अय्यो बोलो मत, अय्यो एक शत्रु का नाम है, हालेलुया बोलो, तुम आशीष पाएगा, आशीष पाएगा। चारों ओर घोड़ा रथ आके रुका है एलिया का सामने। एलिया का आत्मिक नजर खुला है, वो देखता है उसको पिता परमेश्वर ने सेना को खड़ा किया है, लेकिन काम करने वाला वो नहीं जानता है बेचारा, उसका आग बंद है, वो अयो 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 चिल्ला रहे। अभी ये सेवक सोचता है इसको कैसा दिखा सकता है, ये कैसा देख सकता है, मैं क्या देख रहा हूं उसको, इसका आग खोलेगा तो देख सकता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसका आग को खोलता है, वो देख रहा है, क्या देख रहा है, वचन में पढ़ो राजा में, 2 राजा 6:14 and 15। ऐसा आपका आग खोलना जरूरी है, नहीं तो चार ओर क्या होता है, उसको देख के डरते रहेगा, अयो अयो बोलते रहेगा। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्या देखे, चार ओर युद्ध का करने के लिए तैयार करके रखा है। अभी ये सेवक देखा, अयो अयो स्वामी अभी क्या करेगा, क्योंकि उसको सेना का परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। इसके लिए वो रथ को कोड़ा के देखे क्या करता है, डर गया। अभी उसका भाई को कैसा दूर कर सकता है, इसका अविश्वास को कैसा दूर कर सकते हैं, उसको आग को खोलना पड़ेगा। तो सेवक ने क्या करता है, 16 पढ़ो। उसने कहा, मत डर, मत डर, क्योंकि
जो हमारी ओर है हाँ। वह उनसे अधिक है हाँ। जो उनकी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कहता है? एलिशा कहता है डरो मत, डरो मत, बड़ा बड़ा कार्य किया परमेश्वर पर भरोसा रहे, उसमें बढ़कर हमारे साथ सेना का परमेश्वर का घोड़ा है, युद्ध का तैयार है, डरो मत। आपका नसर खोलना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने किया बड़ा बड़ा कार्य को देखने के लिए हमारा आत्मीय के नसर खोलना बहुत बहुत जरूरी है। वो नसर खोलेगा तो आप देख सकते हैं आपका परमेश्वर को कभी छोटा नहीं समझेगा। हमारा परमेश्वर तुम्हारा प्रॉब्लम से बढ़कर है, हमारा परमेश्वर तुम्हारा बीमारी से वो बढ़कर है, हमारा परमेश्वर तुम्हारा दारिद्र्य से बढ़कर है। उसको कभी लिमिट मत करना। तो एलिशा ने क्या करता है? 17 पढ़। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा, हाँ, इसकी आंखें खोल दे, हाँ, कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, हाँ, और जब वह देख सका हाँ, तब क्या देखा हाँ, कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ हाँ, अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रार्थना है आप लोग का नजर भी खोल दो, विश्वास करो। मेरा प्रार्थना तुम्हारा विश्वास मिलकर तुम्हारा जीवन में कार्य कर सकता है। हाँ, मैं प्रार्थना करेगा तुम विश्वास नहीं करेगा, कार्य नहीं होगा। मेरा प्रार्थना तुम्हारा विश्वास मिलकर तुम्हारा जीवन में बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। यीशु सबको मुझसे विश्वास करते, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। तुम्हारा विश्वास के अनुसार यीशु कुछ प्रार्थना नहीं किया, तुम विश्वास करते हो, हाँ प्रभु ऐसा मेरे प्रार्थना में कुछ नहीं होता है, तुम उसको पर विश्वास करने क्या है। प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास मिलकर तुम्हारा जीवन में कार्य होएगा, कार्य होएगा। आग खोलेगा तुम आशीष पा लिया समझो। आगार का आग को परमेश्वर खोला है, आगार का दुख चला गया, फिर आगार वो जगह में रोया नहीं। परमेश्वर आग खोलने के अंदर आगार रोया उधर विल्डर्स में। परमेश्वर आगार का आग खोला, आगार ब्लेस्ड। ऐसे हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर हमारा आग खोल के समझो, यू आर अ ब्लेस्ड वन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे 55:6-11 पढ़ो। आपका तकलीफ, आपका दुख, आपका गुड़गुड़ाहट है, आपका आंख बंद करके रखा है। परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर दूर से नहीं है, हमारे साथ ही रहता है। लेकिन हमारा दुख, हमारा दर्द कैसा कब्रिस्तान का ओर खड़ा के रो रहा है आंसू का कारण यीशु करके पहचाना ही नहीं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? मालिक समझा है, फिर समझा वो यीशु नाम लेके पुकारने के बाद रबी सिरदर्द बोल का दुख बोल का दर्द बोल का आंसू का कारण यीशु को पहचाना नहीं। ऐसे हम भी हमारा गुड़गुड़ाहट, हमारा विश्वास, हमारा दुख, हमारा बहुत कुछ मोटापन, आंगर हमारा आंख क्या कर देता है? बंद कर देता है। परमेश्वर दूर से नहीं, क्या लिखा है ऐसा नहीं। जब तक यहोवा मिल सकता है, हाँ, तब तक उसकी खोज में रहो। हाँ, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह
हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम क्या करते रहना चाहिए? परमेश्वर को ढूंढने क्या है, वो मिलने क्या समय है। अभी ये समय हम उसको क्या करने क्या है, पाने क्या है, पाने क्या है, वो हमारा निकट है। ढूंढ कर पाने के लिए क्या करने क्या है, वो कहता है दुष्ट अक्रम लोग विचार को, अपना चाल चलन को क्या करना चाहिए, छोड़कर। तो परमेश्वर क्या करेंगे बोलता है, मर्सी अपॉन अस, देन उनको जवाब देगा। वो कहता है तुम्हारा सोच मेरा सोच नहीं है। तुम सोचता होगा परमेश्वर तो दयालु है, वो तो प्यार है, वो तो ब्लेसिंग है, वो तुम्हारा सोच है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं आशीष देने के लिए मेरे सोच मान फिराओ, तुम्हारा आरोप पूरा चाल चलन को छोड़ दो, तो तुम मेरे को पाएगा। तो तुम्हारा जीवन कैसा आकाश मिट्टी में गिरता है, कितना साल का पहला मरा सीड भी जीवन पाता है, ऐसा तुम जीवन पाएगा। वो काली तेरा खाने के लिए नहीं देगा, नेक्स्ट ईयर सीड के लिए भी फल देगा। कितना अच्छा परमेश्वर। देखो एक स्कूल में टीचर सिखाता है, ऐसा वो हमको सिखाता है टू पास यू, एक राइचियस लाइफ जीने के लिए वो सिखाता है, एक मग्न जीवन जीने के लिए सिखाता है। तुम्हारा सोच कुछ भी रहने दो, वो कहता है वो मेरा सोच नहीं है, उसका मेरा सोच का बहुत फर्क है। तू मेरा सोच सुनेगा, मेरा बच्चा है तुम्हारा और पोछेगा, वो काली नहीं आएगा। मैं क्या काम को भेजा है वो पूरा करके आएगा। हम उसका इच्छा अलग, मेरा इच्छा अलग, मैं मेरे इच्छा से जिएगा, मैं मेरे इच्छा से करेगा, मैं मेरे इच्छा से मैं ऐसे ही रहेगा। यीशु भी आया, पहला प्रचार वही किया, मन फिराओ। यौवन स्थान भी आया, वही प्रचार किया, मन फिराओ। आज भी परमेश्वर हमको कहता है तुम्हारा पाप तुम्हारा अक्रम कुछ भी रहेगा तो छोड़कर मेरे को ढूंढो, मैं बहुत निकट हूं। तुम्हारा पाप तुम्हारा अक्रम है, तुम्हारा आंख को बंद किया है, उसका अलग करके मेरे को खोज करो, मैं तेरे को मिल जाऊंगा। मैं दूर नहीं है, ये समय है तो मेरे को पाने के लिए। वो परमेश्वर कैसा है। Psalms 44 verse 9 and 10,
सेना का घोड़ा से, वो भी कैसा घोड़ा उतर कर आया था? अग्निमय में घोड़ा। ये दुनिया का राजा तो चार ओर खाली घोड़ा रथ कर खड़ा किया। परमेश्वर स्वर्ग में भेजा कौन सा घोड़ा? अग्निमय घोड़ा। घोड़ा को ऊपर आग पकड़े तो घोड़ा को कोई पकड़ सकते? सोच कर देखो। घोड़ा को ऊपर आग पकड़ा, समझो घोड़ा को कोई पकड़ सकते? ऑलरेडी घोड़ा स्पीड है, और घोड़ा को ऊपर आग पकड़े तो वो घोड़ा कितना स्पीड में रहेगा, सोच कर देखो। सेना का परमेश्वर भेजा अग्निमय घोड़ा है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। एलिशा प्रार्थना किया, वो बोला तो कौन सा महिमा को घोड़ा देखा है? अग्निमय घोड़ा है। राजा चार ओर काली घोड़ा का रथ लगा रखा है, घोड़ा युद्ध करने के लिए। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसा घोड़ा रखा है? अग्निमय घोड़ा। याद रखना, nothing is greater than our Lord, nothing। उसका साथ बने रहो, in everything you will have successful। Praise the Lord, hallelujah। इसलिए Psalms में दावीद कहता है, Psalms 44 verse 9 and 10, तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है, और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है, और हमारे बैरी मन माने लूट मार करते हैं। लॉर्ड नहीं तो क्या होएगा हमारे जीवन में? क्या करेगा? और तल्ली और हमको धक्का देता तो हम क्या बनेगा? वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो क्या होएगा? उधर उसका साथ, एलिशा का साथ, और आगमई में घोड़ा परमेश्वर उतरा नहीं तो क्या होता था? सोच कर देखो। तो हम परमेश्वर का साथ रहेगा, उसका सेना हमारे साथ रहता है। याद रखना। उधर वो देख रहे, अयो देखो, अयो चारों ओर। वो समय परमेश्वर वालों का साथ नहीं तो क्या होता था? सोच कर देखो। परमेश्वर अग्नि महिमा का घोड़ा को उतरा और वो लोग को भगाया, नहीं तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।